जीवन में जिनके त्याग, सेवा और समर्पण का उजियारा है, जो इस धरा पर सद्भाव और भाईचारे का सहारा है, मुश्किल की हर घड़ी में जो गरीबों के काम आते हैं, हर दुखी, शोषित और वंचित को जो आगे बढ़ने की शक्ति दे जाते हैं, सागर और खुरई की माटी से जिनका नाता अनमोल और गहरा है, जिनके अटूट संकल्प से आज यहां के हर शहर, हर गांव पर तरक्की का पहरा है। वो नाम जो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि जनसेवा और विकास की जीती जागती कहानी है। हां, वो जन जन के चहेते हमारे भूपेंद्र भैया हैं, जिनकी ये गौरव गाथा पुरानी है। भूपेंद्र भैया सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि जनसेवा का एक पावन संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए दिन रात एक कर जनता के सुख दुख में हमेशा आरएसएस एवं बीजेपी का एक निष्ठावान और साधारण स्वयं सेवक बनकर वो मजबूती से खड़े रहते हैं। अद्भुत सोच और असाधारण व्यक्तित्व के धनी भूपेंद्र भैया के इस विजन की नींव उनके परिवार के संस्कारों में छिपी है। सागर जिले के प्रतिष्ठित कृषक और आजीवन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रति समर्पित रहे श्रद्धेय स्वर्गीय दीवान अमोल सिंह जी के घर 20 मई 1960 को एक बालक का जन्म हुआ। जब यह बालक मात्र 7 वर्ष का था, तभी पिता ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ रहली विधानसभा से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय भक्ति का बिगुल फूंक दिया था। घर में राष्ट्रवाद और राजनीति का एक अनोखा माहौल था, जिसने इस बालक के मन मस्तिष्क को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचारों से सींचा। अपने पिता से मिली वैचारिक प्रेरणा और जनसेवा के इन्हीं उच्च संस्कारों ने उस बालक को सदा सर्वदा के लिए जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। बचपन में बोया गया राष्ट्रभक्ति का वही बीज आज एक विशाल वटवृक्ष बनकर पूरे क्षेत्र को अपनी छांव दे रहा है। संघ के विचारों को जीने वाले, भाजपा के साथ चलने वाले और कांग्रेस की विचारधारा के प्रबल विरोध की जो परंपरा पिता स्वर्गीय अमोल सिंह जी से शुरू हुई थी, भूपेंद्र भैया ने उसे आगे बढ़ाया और अब तीसरी पीढ़ी के रूप में युवाओं के लोकप्रिय अविराज सिंह भी इस विरासत का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन यह राजनीतिक विरासत कभी थाल में सजाकर नहीं मिली। इसमें संघर्ष था। एक कार्यकर्ता के रूप में भूपेंद्र भैया की मेहनत थी। भूपेंद्र भैया ने 1982 में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर आंदोलन किया और 9 महीने जेल में रहे। छात्र राजनीति के दौरान भूपेंद्र भैया ने सागर विश्वविद्यालय छात्र संघ के कई चुनावों में सफलता दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाया। भूपेंद्र भैया के समर्पण, राजनीतिक कौशल और मेहनत को देखकर संगठन ने 1985 में भारतीय जनता युवा मोर्चा सागर का जिला अध्यक्ष बनाया। 5 वर्षों के कार्यकाल में भूपेंद्र भैया ने संगठन का खूब विस्तार किया, नई पीढ़ी को संगठन के साथ जोड़ा, सागर जिले को भाजपा का ऐसा राजनीतिक किला बनाया जहां 1993 में जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री विट्ठल भाई पटेल को भूपेंद्र भैया ने हरा दिया। बतौर विधायक उन्होंने क्षेत्र में विकास की वो गंगा बहाई कि जनता ने उन पर अटूट विश्वास जताया। परिणाम स्वरूप जनता ने उन्हें 2 बार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से और 3 बार खुरई विधानसभा क्षेत्र से चुनकर विधानसभा भेजा।
इतना ही नहीं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भूपेंद्र भैया को 2009 में सागर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आदेश दिया। विकास के विजन और रोड मैप को जनता के सामने रखकर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भूपेंद्र भैया सांसद निर्वाचित हुए। सांसद के रूप में उन्होंने सागर की विकास यात्रा को एक नई गति दी। चाहे डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना हो, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं दुरुस्त करना हो, या बुंदेलखंड पैकेज के जरिए क्षेत्र का कायाकल्प करना, उनके ऐतिहासिक प्रयासों ने सागर को राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दी। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के सांसदों में संसद के भीतर सर्वाधिक प्रश्न पूछने का एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 2013 से 2023 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग समय में भूपेंद्र भैया को मध्य प्रदेश शासन में गृह, विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, परिवहन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री के रूप में दायित्व सौंपा। भूपेंद्र भैया ने अपनी शानदार योजना और कुशल प्रबंधन के दम पर हर दायित्व को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बड़े आयोजन हों या सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, भूपेंद्र भैया ने हमेशा अपनी कड़ी मेहनत और अचूक प्लानिंग से प्रत्येक जिम्मेदारी को बखूबी संपन्न किया। वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जब सिंहस्थ कुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी भूपेंद्र भैया को सौंपी, तो भूपेंद्र भैया ने उसे पूरी निष्ठा से सफल बनाया। भक्तिमय माहौल के बीच भव्य व्यवस्थाओं ने कुंभ के आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया, जहां 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने निर्विघ्न रूप से कुंभ स्नान और महाकाल के दर्शन किए। महाकाल लोक के शुभारंभ के दौरान जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्री उज्जैन धाम पहुंचे, तो भूपेंद्र भैया ने एक बार फिर अपनी कड़ी मेहनत से आयोजन को अविस्मरणीय बना दिया। महाकाल का आशीर्वाद लेकर इस आयोजन को शानदार तरीके से अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में भूपेंद्र भैया का कार्यकाल कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा के इतिहास का सबसे कड़ा और निर्णायक दौर माना जाता है। उनके दृढ़ संकल्प का ही नतीजा था कि मध्य प्रदेश पूरे देश का वो पहला राज्य बना जिसने जनता की त्वरित सुरक्षा के लिए डायल 100 योजना का शंखनाद किया। अपराधियों और देश के दुश्मनों के खिलाफ भूपेंद्र भैया का असली रौद्र रूप तब दिखा जब साल 2016 में भोपाल की सेंट्रल जेल से फरार हुए सिमी के 8 खतरनाक आतंकवादियों को कानून ने उनके अंजाम तक पहुंचाया। भैया के सीधे और कड़े दिशा निर्देशों के तहत मुस्तैद पुलिस बल ने उन आतंकियों को मार गिराया। इस ऐतिहासिक कार्रवाई ने पूरे देश में एक साफ और कड़ा संदेश दिया कि महाकाल की इस पावन पवित्र धरती मध्य प्रदेश में अपराधियों और आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। नगरीय विकास और आवास विभाग का जिम्मा मिलने पर भूपेंद्र भैया ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिया। सागर शहर से उनके अटूट लगाव का ही परिणाम है कि उन्होंने इस शहर को देश के चुनिंदा स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करवाया। उनकी इस अटूट प्रतिबद्धता और कुशल कार्यशैली का परिणाम था कि मध्य प्रदेश ने साल 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। इसी अभियान के तहत इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त हुआ।
बार ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। उनके नेतृत्व में विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक नहीं अनेकों उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भूपेंद्र भैया के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के शहरी विकास ने सफलता के कई नए कीर्तिमान स्थापित किए और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सराहा गया। स्वच्छता में सिरमौर, इंदौर। साल 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर शहर द्वारा लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने का गौरव हासिल करने पर महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। माननीय मंत्री शहरी विकास मध्य प्रदेश की अगुवाई में टीम इंदौर इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में प्रथम। साल 2023 में स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत इंदौर स्मार्ट सिटी को देश में प्रथम स्थान पर चयनित किए जाने पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा उन्हें गरिमामयी सम्मान मिला। उत्कृष्ट मंत्री का गौरव। उनके उत्कृष्ट विधायी और प्रशासनिक कार्यों को रेखांकित करते हुए साल 2021 में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी द्वारा भूपेंद्र भैया को उत्कृष्ट मंत्री की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। भूपेंद्र भैया के कार्यकाल की सबसे स्वर्णिम और युगांतकारी उपलब्धियों में से एक वो क्षण था जब साल 2022 में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवासीय मंत्री के रूप में उनके भगीरथ प्रयासों को देश के सर्वोच्च मंच पर सराहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों और जरूरतमंदों के आशियाने के सपने को धरातल पर उतारने के उनके उत्कृष्ट और अभूतपूर्व कार्य के लिए उन्हें स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया। ये केवल एक सम्मान नहीं बल्कि भूपेंद्र भैया की जन कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर देश के प्रधान सेवक की मुहर थी। धर्म, संस्कृति और परंपरा के रक्षण को अपने जीवन का ध्येय मानने वाले भूपेंद्र भैया ने खुरई और सागर की पावन धरा को हमेशा भक्ति के रंग से शराबोर रखा है। इसी पावन संकल्प का साक्षात स्वरूप है सागर का भव्य रुद्राक्ष धाम। ये पावन धाम आज केवल एक मंदिर नहीं बल्कि संपूर्ण क्षेत्र की धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आस्था का एक दिव्य संगम स्थल बन चुका है। इस अलौकिक धाम की नींव भूपेंद्र भैया के पूजनीय माता पिता द्वारा दान की गई 19 एकड़ की पवित्र भूमि पर रखी गई। इस धरा को आध्यात्मिकता की नई ऊंचाई तब मिली जब पूज्य संतों, मनीषियों और देश प्रदेश की महान राजनीतिक विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति में परम पूज्य संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के पावन सानिध्य में इस भूमि का रुद्राक्ष धाम के रूप में अभिषेक हुआ और यहीं पर अलौकिक श्री राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ। यहां भक्ति का एक ऐसा अनूठा महाकुंभ देखा गया जहां हजारों लाखों श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से भगवान शिव के 39 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया। श्रद्धा और समर्पण का ये भव्य अनुष्ठान इतना अलौकिक था कि इस ऐतिहासिक आयोजन का नाम सीधे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। रुद्राक्ष धाम की इसी पावन श्रृंखला में धर्म और सनातन संस्कृति का एक और स्वर्णिम अध्याय तब जुड़ा जब 1 फरवरी 2026 को यहां दक्षिणमुखी श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण विधि विधान और अपार श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार, मंगल ध्वनि और यज्ञ वेदी की पवित्र ऊर्जा के बीच इस महामहोत्सव में देश के पूज्य संतों, मनीषियों और कई प्रतिष्ठित राजनेताओं का पावन आगमन हुआ। राधा कृष्ण मंदिर से निकली भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुए इस पावन अनुष्ठान में सभी विशिष्ट विभूतियों और हजारों श्रद्धालुओं ने
बजरंग बली के दर्शन कर पुण्य लाभ लिया। भूपेंद्र भैया के इस भगीरथ प्रयास से स्थापित ये दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर आज हर सनातनी के संकटों को हरने और क्षेत्र में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बरसाने वाला एक जागृत केंद्र बन चुका है। यहां निरंतर ऐसे भव्य धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला चलती रहती है, जहां देश के ख्यातिलिप्त भजन गायकों की मधुर प्रस्तुतियां संपूर्ण क्षेत्र को भक्तिमय रस से शराबोर कर देती हैं। अपनी संस्कृति और समाज के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले भूपेंद्र भैया ने क्षत्रिय समाज के गौरव और स्वाभिमान को सदैव सर्वोच्च स्थान दिया है। समाज के आराध्य देव राष्ट्र गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की भव्य मूर्ति के लिए उन्होंने विशेष निधि से सागर में 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। यही नहीं, समाज के भव्य भवन निर्माण के लिए उन्होंने बामोरा में 10 करोड़ रुपए की बहुमूल्य भूमि उपलब्ध कराई। लेकिन इससे भी आगे उनका सबसे संवेदनशील और अनुकरणीय प्रयास रहा क्षत्रिय समाज की बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम। बामोरा में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से एक सर्व सुविधा युक्त निःशुल्क कन्या छात्रावास का निर्माण कराया गया है, जहां वर्तमान में समाज की 40 बेटियां रहकर उज्जवल भविष्य का सपना बुन रही हैं। इन बेटियों के रहने, खाने और संपूर्ण व्यवस्था का सारा खर्च स्वयं भूपेंद्र भैया उठाते हैं। बात सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। भूपेंद्र भैया की अनूठी पहल पर समाज द्वारा ऐतिहासिक निःशुल्क कन्या विवाह का संकल्प लिया गया। इसी वर्ष 20 अप्रैल 2026 को रुद्राक्ष धाम परिसर बामोरा में लगभग 50 लाख की लागत से भव्य आयोजन कर 18 बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया। इसमें प्रत्येक बेटी को 1,01,000 रुपए की सम्मान राशि और गृहस्थी की सामग्री प्रदान की गई। और अब बात उस कर्म भूमि की जिसे भूपेंद्र भैया ने अपने विजन और अटूट इच्छा शक्ति से विकास का एक ऐसा मॉडल बना दिया है, जिसकी मिसाल आज पूरे प्रदेश में और देश में दी जाती है, यानी उनका अपना खुरई विधानसभा क्षेत्र। संघ के विचारों पर चलने वाले, उसकी मर्यादाओं को जीने वाले और जनसेवा को सर्वोपरि रखने वाले इस जनसेवक ने खुरई की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख दिया है। तभी तो तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी मंच से यह गौरवपूर्ण बात कही थी। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की सूरत बदलने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान। जितने विकास के काम खुरई विधानसभा में हुए हैं, मध्य प्रदेश के किसी विधानसभा में नहीं। अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास कहीं हुआ है तो वो खुरई क्षेत्र में हुआ है। एक दौर था जब यहां पिछड़ापन था। बारिश के दिनों में गांवों का संपर्क टूट जाता था, पुलिया डूब जाती थी, बच्चों के स्कूल छूट जाते थे और किसान अपनी फसलें मंडी तक नहीं पहुंचा पाते थे। लेकिन आज वही खुरई विकास के उजियारे से जगमगा रहा है। खुरई की इस पावन धरा पर विकास सिर्फ दावों में नहीं, बल्कि धरातल पर मुस्कुराता हुआ नजर आता है। जहां चमचमाती सड़कों का जाल है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल हैं और हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने वाले विशाल अस्पताल हैं। इतना ही नहीं, सुंदर पार्कों और हरियाली से सजे खुरई को देखकर आज हर कोई दंग रह जाता है। स्वच्छता पर विशेष अभियानों के जरिए भैया ने हर नागरिक को ऐसा प्रेरित किया कि आज खुरई की हर गली सड़क साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिकॉर्ड स्तर पर गरीबों को पक्के घर देने के उनके इस कौशल और प्रयासों के लिए उन्हें महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित भी किया गया है। खुरई विधानसभा क्षेत्र के लिए लाइफलाइन बनने जा रही लगभग 3,200 करोड़ रुपए की भव्य बीना नदी परियोजना का काम आज अपने अंतिम चरणों में है और ये बहुत जल्द पूर्ण होने जा रही है, जो क्षेत्र के सैकड़ों गांवों की प्यास बुझाने के साथ साथ लगभग 90,000 हेक्टेयर भूमि को सींचकर यहां के किसानों की जिंदगी में खुशहाली की एक नई क्रांति लाने वाली है।
लेकिन खुरई सिर्फ आधुनिक बुनियादी ढांचे का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आत्मा का भी गौरव है। खुरई की इसी गौरवशाली पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है यहां का सुप्रसिद्ध डोहेला महोत्सव। ऐतिहासिक डोहेला किले के जीर्णोद्धार और सौंदर्य के साथ शुरू हुआ यह महोत्सव आज पूरे देश में अपनी एक खास पहचान बना चुका है। हर साल आयोजित होने वाले इस भव्य महाउत्सव में देश के कोने कोने से जाने माने कलाकारों, बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों, गायकों और नामचीन कवियों का जमावड़ा लगता है, जिससे खुरई की सांस्कृतिक और कला संस्कृति समृद्ध हो रही है। यहां आने वाले ये बॉलीवुड सितारे जब खुरई के इस अभूतपूर्व विकास, सुंदर पार्कों और चमचमाती सड़कों को देखते हैं तो वे भी हैरान रह जाते हैं और मंच से भूपेंद्र भैया के विजन की खुले दिल से तारीफ करते हैं। भूपेंद्र जी की एक विशेषता यह है कि वो बहुत मितभाषी हैं, कम बोलते हैं, लेकिन हृदय को अपने को जागृत रखते हैं और पूरे क्षेत्र के लिए समर्पित हैं। भारत में यदि इस तरह के सजग आत्माएं हों तो देखिए भारत फिर क्या तरक्की करे। खुरई के विकास में इस महायज्ञ को नया संबल और ऐतिहासिक गौरव तब मिला जब 10 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का खुरई की धरा पर कदम पड़ा। उस दिन खुरई ने अपने मुख्यमंत्री के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए और पूरा क्षेत्र एक अभूतपूर्व जन उत्सव का गवाह बना। हेलीपैड से सुसज्जित रथ पर सवार होकर जब मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक रोड शो शुरू हुआ तो खुरई की सड़कें जन समंदर में तब्दील हो गईं। खुरई की इस अटूट दीवानगी और भव्यता को देखकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसे अद्भुत और अकल्पनीय स्वागत कहा। भूपेंद्र जी ने हमारे अपने वास्तव में आज होली, दिवाली सारे त्योहार मन गए। क्या खुरई में स्वागत अभिनंदन हुआ है। कौन सा गली मोहल्ला, कोई मकान की छत, नीचे का ओटला, जहां से जगह मिले। अब मेरी भी गोपाल जी भाई साहब थोड़ी कठिनाई है, मेरे को आंख में चश्मा नहीं लगता है, लेकिन फूल ऐसे आए कि आंख बंद करना पड़े, भगवान ही बचाए। क्या फूल आ रहे थे चारों तरफ से, इधर से उधर से, जहां से देखो वहां से। जब आपके पास आया तो पूरे कपड़े झटकार लूं तो 2 बार और फूल निकल जाए, इतने चारों तरफ से फूल ही फूल में। ऐसा लग रहा होली मन गई, चारों तरफ से पुष्प वर्षा। ऐसा लग रहा कि पूरे बुंदेलखंड तो ठीक, इंदौर उज्जैन में भी फूल वालों के सारे फूल खुरई में आ गए। यही आनंद आया। मंच से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने खुरई के कायाकल्प के लिए भूपेंद्र भैया के विजन और उनकी अद्भुत कार्यशैली की खुले दिल से सराहना की। इस ऐतिहासिक मौके पर उन्होंने खुरई के लिए विकास का खजाना खोलते हुए करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें दी। विकास के साथ साथ भूपेंद्र भैया का विजन सदैव मानवता की सेवा रहा है। इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे स्वागत में फूल मालाओं की बजाय गरीबों के लिए कंबल और बच्चों के लिए कॉपी किताब जैसी जरूरत की सामग्रियां लेकर आए। कार्यकर्ताओं ने इस मानवीय आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया। पहले ही दिन स्वागत में आई हजारों रुपए की ये सामग्रियां तुरंत जरूरतमंदों में वितरित कर दी गईं। सेवा का ये पावन सिलसिला आज भी पूरी श्रद्धा के साथ अनवरत जारी है। और अब बात उस सेवा और संकल्प की जो हर साल भूपेंद्र भैया के जन्मदिन को एक खास उत्सव नहीं बल्कि मानवता का महाउत्सव बना देती है। पिछले 11 वर्षों से निरंतर हर साल भैया के जन्मदिन पर सेवा प्रकल्प के रूप में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। यह केवल एक शिविर नहीं बल्कि जीवन देने का एक पावन अभियान है। आज इस अभियान की सफलता की गूंज पूरे देश में है। अगस्त 2025 में इस ऐतिहासिक पहल को प्रतिष्ठित इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस 80% कम हो जाते हैं। हार्ट अटैक
आने के चांसेस 80% कम हो जाते हैं। रक्तदान आपकी बॉडी का रीसेट बटन है। एक बार रक्तदान कीजिए और बहुत सारे डिजीजेस से, बीमारियों से आप दूर हो जाते हैं। रक्तदान करने से कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। आप कैंसर से बच सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो रक्तदान में इतनी कैलोरीज बर्न होती हैं कि आपके वेट लॉस में रक्तदान हेल्प करता है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि इस मुहिम के तहत अब तक 15,903 यूनिट से ज्यादा रक्त एकत्र किया जा चुका है, जिसने मध्य प्रदेश के अनगिनत अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हजारों जरूरतमंदों को एक नया जीवन दान दिया है। हम बंगीला से आए, हमारा नाम गीता है। हम मम्मी का इलाज अपना पहले भोपाल ले गए थे कराने के लिए, वहाँ पे आराम नहीं लिया, फिर सागर आए तो डॉक्टर ने खून की गोली थी 4 बाटल, तो फिर हमने खून की व्यवस्था नहीं हमारी हो पा रही थी। फिर हमने हेल्प लाइन पे भूपेंद्र भैया जी को फ़ोन किया, वहाँ से हमारी व्यवस्था हो गई है। कई कॉल में अच्छे से ब्लेट मिल गया और सब सही हो गया। भूपेंद्र भैया के लिए बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। आज भैया के जन्मदिन के इस पावन मौके पर यह रिकॉर्ड गवाही दे रहा है कि भूपेंद्र भैया का नेतृत्व सिर्फ विकास के लिए नहीं, बल्कि हर एक नागरिक की जिंदगी की रक्षा के लिए समर्पित है। ऐसे संवेदनशील जननेता, सागर और खुरई क्षेत्र के विकास के महानायक आदरणीय भूपेंद्र भैया को मध्य प्रदेश, सागर और खुरई क्षेत्र की समस्त जनता की तरफ से जन्मदिवस की अनंत और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप यूं ही बिना रुके, बिना थके और बिना डिगे जनसेवा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और सद्भाव, शांति, विकास और भाईचारे की मिसाल बनकर प्रदेश एवं देश का मान बढ़ाते रहें। भैया, आपके 45 सालों के इस तपस्वी सेवा काल, अटूट जनसेवा और अनगिनत उपलब्धियों की भव्य गाथा को वक्त के इस बेहद संक्षिप्त दायरे में बयां कर पाना असंभव है। सच ही कहा गया है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। जीना इसी का नाम है। हम सबको गर्व है आप पर और आपकी जनसेवा पर। तभी तो आज सभी दिल से कहते हैं, हम सबके तो एक ही भैया, भूपेंद्र भैया, भूपेंद्र भैया। आपके जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई और मंगल शुभकामनाएं।